सबसे पहले तो टाइटल ही है पति ब्रह्मचारी कि एक पति भी है ब्रह्मचारी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये लड़का ब्रह्मचारी बना क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? पहले मैं ये सोच रहा था कि मे बी लोगों को पसंद आएगा या नहीं। लोगों का ये थॉट होता है कि पति ब्रह्मचारी, यार क्या कुछ भी बना रहे हैं, पति होके ब्रह्मचारी कैसे पॉसिबल है? टेक्निकल फॉर्म में काम करते करते नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में काम करता था, क्योंकि मेरे फील्ड से टोटली अलग था टेक्निकल, क्योंकि मैं एक IT इंजीनियर था। डे में ऑडिशंस, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें करते करते मैं बहुत सारे ऑडिशंस देता था। तो कहीं से एक दो लाइक होता ना, स्टार्टिंग डेज में 1 डे 2 डे कैरेक्टर मिलते हैं। तो हाँ, मेरा यही कहना था कि यार जो भी मिले एक बार लेता हूँ, करता हूँ। मैंने PL सिक लीव ये सब डाल के 3 दिन मैंने वो किया, और जब वो टेलीकास्ट होने वाला था, कंपनी के IT फर्म वाले लोगों को भी बताया, ये बताया। तो कुछ मेरे दोस्त जो कि उस समय बन गए थे, बहुत अच्छे ग्रुप होती है ना, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, आशीष छोड़ दे, ये तेरे लिए नहीं बना है, तू जा यार इसमें। हे हाय, दिस इज एक्टर आशीष दीक्षित दिस साइड एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम। दोस्तों, आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष, आपके अपने पति ब्रह्मचारी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आशीष, हाउ आर यू? I'm good. First of all, thank you so much for coming here on my set to taking my interview, and I'm really glad कि आप सब यहाँ पे टाइम निकाल के आए मेरे इंटरव्यू के लिए। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई थिंक 1 साल के बाद। लास्ट टाइम हम गरबे में मिले थे, याद है आपको? गरबे में मिले थे हम, आउटिंग किए थे प्रॉपर, और बहुत ही मज़ा आया था, सेलिब्रेट भी किए थे हम, खाए पिए भी थे, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में वहाँ से लेकर अभी तक? क्या बदला है अपार्ट फ्रॉम द शो? विल टॉक ऑफ कोर्स अबाउट द शो। या बदला यही है कि समय बड़ी तेज़ी से भाग रही है। सबसे पहले तो समय बदल गया है। दूसरा, समय के साथ साथ तजुर्बा जो होता है इंसान का ज़िंदगी को लेके, वो बदल गया है। एंड ऑफ कोर्स बॉडी पर्सनालिटी हम कैरेक्टर के हिसाब से अपना बदलते रहते हैं। तो जैसे कि आप सबको बहुत फिट लग रहे हो यार। थैंक यू सो मच। बस वो शूट का देन है, क्योंकि हम शूट पे प्रॉपर डाइट खा पी नहीं पाते इसलिए जो हम फिट रहते हैं, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या क्या चीज़ें आपने की? वेट कितना लॉस किया? क्या डाइट फॉलो की? कैसे आप वर्कआउट करते थे? इट वुड बी वेरी एजुकेशनल टू द पीपल हु आर वाचिंग यार, क्योंकि आजकल फिटनेस के लिए बहुत लोग पागल हुए पड़े हैं कि यार मैं कैसे फिट रह सकूं एंड ऑल। एक्चुअली जो बॉडी कंपोजिशन होता है वो एक इंसान को ना खुद ब खुद पता चलता है जब वो डाइट एंड ऑल करना शुरू करता है। तो मेरा यही है कि जैसे ही मुझे शो मिला, मैं थोड़ा सा उस समय पुट ऑन किया था, बिकॉज लास्ट शो जैसे ही ख़त्म हुआ था, खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। तो मुझे मेकर्स ने ये बोला कि थोड़ा सा वेट लूज़ करना है, बिकॉज ये कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब गुंडागर्दी का है, ये है वो है। तो मैंने ये सोचा कि क्या किया जाए इसमें कि बॉडी अच्छी भी लगे एंड ऑल। तो आई स्टार्टेड डाइटिंग। एंड डाइट में नॉर्मली मेरा मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, साई-फाई वाला डाइट नहीं है। नॉर्मल मतलब मेरी बॉडी के जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्टली मुझे पता है। नॉर्मल टोफू एंड ऑल, ये सारे ग्रीन वेजेस एंड ऑल, इसी पे जी रहा हूँ मैं ज़िंदगी में। एंड सम बटर मिल्क एंड ऑल, दैट्स इट। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम जो भी प्रोटीन की चीज़ें होती है, मैं मोस्टली प्रोटीन ज़्यादा इंटेक लेता हूँ, बिकॉज फैट लेवल मेरा ज़्यादा नहीं है। फैट लेवल लाइक 17, 16, 15। ओह माय गॉड या तो मेरा फैट लेवल यही है। और जैसे ही थोड़ा सा भी वजन ज़्यादा होती है, मुझे पता चल जाता है कि कि बॉडी में थोड़ा सा पुट ऑन हुआ है, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो वही कह रहा हूँ कि मतलब एक इंसान को खुद ब खुद पता होता है कि एग्जैक्टली उसकी बॉडी में कितना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या लेना है, क्या नहीं। एंड शुगर पूरी तरह से गाइस बंद है। या जैसे क्रेविंग नहीं होती कि यार इतने इतने दिन तक मैं ऑफ शुगर हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो समोसा वड़ा पाव, वी इंडियन लव इट। इतने दिन तक आप ऑब्वियसली आपको बहुत एकदम माइंड एकदम स्ट्रॉन्ग करके कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, करना पड़ता है, लेकिन क्रेविंग नहीं होती। वो क्रेविंग से कैसे बचते हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब भी मन करता है कि शक्कर वाली कोई चीज़ पीनी है, खानी है, तो डाइट की लाइफ में एक कहावत है कि चीट डे। तो वो चीट डे कभी ना कभी वीक में 1 बार हो जाता है, कभी 2 बार हो जाता है, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे आते हैं कि मिठाई है, आपको मिठाई खाना है सीन में। अब वो मिठाई तो यार इन लोग शुगर फ्री जल्दी बनाएंगे नहीं, लाएंगे नहीं, तो बेटा खाना ही पड़ जाता है। तो ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी क्रेविंग आउट हो गई। कभी मन करता है कि कि शक्कर का कुछ खाना चाहिए एंड देन मॉर्निंग में शुगर का कुछ खा लिए। तो पूरा दिन ये मेंटेन करना पड़ता है कि वो शुगर जो हमने ली है बॉडी में, उसको क्या करके कट डाउन करे। तो जो मेहनत होती है, ग्रीन टी हो गया, गर्म पानी हो गया, सॉल्टेड हॉट वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें पी के ओवरकम कर लेता हूँ। तो ये लगता है कि चलो मीठा भी हो गया, बॉडी में जो थोड़ा सा शुगर भी हुआ है वो भी कट डाउन कर लिया मैंने। तो एक मेंटली सेटिस्फैक्शन होता है, और मेंटली सेटिस्फैक्शन है तो ये ऑफ कोर्स बॉडी का सेटिस्फैक्शन अपने आप ही है। चलिए, पति ब्रह्मचारी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
अभी तक जहाँ तक मैंने रिस्पॉन्सेज देखे, अनफॉर्चुनेटली मैं आप लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है, लेकिन जो ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि अब ये एपिसोड मुझे देखना पड़ेगा, ये शो मुझे देखना पड़ेगा ज़रूर। Watch. You must. क्या है ऐसा स्पेशल जो लोगों को, आई एम श्योर बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ये शो नहीं देखा है, जो लोग नहीं देख रहे हैं, उनको क्या बोलोगे? मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, जो शो नहीं देख रहे हैं आप जाइए, बस पहला एपिसोड उठाइए, एंड आई एम डैम श्योर, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आपको ये मतलब कि नॉर्मल शोज़ की तरह नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें हर एक फ्लेवर है, महल है, चौल है, नॉर्मल लोग हैं, अमीर लोग हैं, एंड टोटल, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, टोटल रियलिस्टिक जोन में बना रहे हैं हम लोग। कुछ भी ऐसा नहीं है कि फेकोलॉजी हो रहा है, ये वो थोड़ा सा इलॉजिकल चीज़ें होती है टीवी में, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सास बहू ड्रामा होना, ये सारी चीज़ें। एक जैसे आइडल शो में हम देखते हैं, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, हीरो का इंट्रोडक्शन, हीरोइन की इंट्रोडक्शन, यहाँ भी वही है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि पति ब्रह्मचारी जो है, सबसे पहले तो टाइटल ही है पति ब्रह्मचारी, कि एक पति भी है ब्रह्मचारी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लोगों के दिमाग में यही आता है सबसे पहले बात। तो पति ब्रह्मचारी क्यों है, ये लड़का ब्रह्मचारी बना क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको 1-2 एपिसोड में ही कैच कर लेगा, एंड आई एम डैम श्योर आपको ऐसा ट्यून करेगा कि आप तीसरा एपिसोड देखोगे यूट्यूब पे, 4th, 5th, 6th, एंड करते करते डेफिनेटली आप लोग जो हमारा शो का चल रहा है रनिंग एपिसोड, वहाँ तक आ ही जाओगे। बिकॉज ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, बिकॉज जितने भी लोग देख रहे हैं ये शो, मेरे दोस्त हो गए, यार हो गए, फैमिलीज़ हो गए, पहले मैं ये सोच रहा था कि मे बी लोगों को पसंद आएगा या नहीं, बिकॉज इट्स ये एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा था कि पसंद नहीं आया? क्योंकि क्या होता है ना, लोगों का ये थॉट होता है कि पति ब्रह्मचारी, यार क्या कुछ भी बना रहे हैं, पति होके ब्रह्मचारी कैसे पॉसिबल है, आधे से ज़्यादा लोग के दिमाग में यही मतलब कि घुसा हुआ है दिमाग में। लेकिन जैसे ही आप शुरू करोगे पहला एपिसोड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको धीरे धीरे ऐसे एंगेज करेगा वो शो कि आपको खुद ब खुद प्यार होते जाएगा वो शो से। एंड लिटरली आज तक 9 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, बट मैं इतना एक्साइटेड होके किसी को नहीं बोलता कि यार शो देख। लेकिन ये शो के लिए मैं डेफिनेटली सारे ऑडियंस को और आपको सभी को, हमारे कैमरामैन सभी को बोलना चाहता हूँ कि गो एंड मस्ट वॉच शो, इट्स ऑसम। मतलब कि मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी कास्ट एंड क्रू जो भी है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कास्टिंग में देखें, सारे कलाकार नेक्स्ट लेवल के, सारे दिग्गज हैं। चाहे किस किस को पहले से आप जानते थे? मैं एक्चुअली सबसे पहले तो शाहबाज सर, उनको जानता था। आभा परमार जो है, ये लास्ट शो में मेरी दादी बनी थी, आपको पता ही है। तो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जैसे वर्शिप खन्ना हो गए जो मेरे भाई बने हुए हैं, तो इनको हम पहले से जानते थे, बट मुलाकात कभी नहीं हुई थी। तो ये शो में मुलाकात हुई, तो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। जैसे कि राजेंद्र चावला सर हैं, उनकी सगी दोनों बेटियाँ इस शो में हैं और वो मेरी बहन बनी हैं। सो आप समझ सकते हो, मतलब कि केमिस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे जो उठाई गई है वो ऑलरेडी फैमिली वाइब उठाई गई है, सो इट्स अमेजिंग शो। अच्छा, आप पर्सनल जो कमेंट सेक्शन आते हैं, जैसे यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं, आजकल OTT पे सारी चीज़ें डालने लगे हैं, आपके इंस्टाग्राम पर पर्सनली जो कमेंट सेक्शन रहता है, जैसे लोग तारीफ़ें करते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसा फुट डालने की भी कोशिश करते हैं, यार ये एक्टर मुझे कम अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो? जो फैंस की चुगलबंदी है। जी, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि क्या चुगली कर रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि देखूँ ऑडियंस, मतलब कि फ़ैन्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एक्चुअली कुछ फैंस ऐसे होते हैं कि जैसे कि सर टुडे इज़ माई बर्थडे, प्लीज़ विश मी। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे पास वक्त रहता है, मैं तुरंत ही खोल के उन्हें विश भी कर देता हूँ। दिस इज़ माई मतलब कि मैं करता हूँ ये जनरली। आप सारे फैंस से पूछ लो, सभी को पता है कि सर फ्री रहते हैं तो खुद ब खुद होके रिप्लाई करते हैं। कोई बोलते हैं कि सर मैंने स्टोरी बहुत ही मेहनत से बनाई है, एडिट की है, सो सब प्लीज़ डाल लो। मैं ये नहीं देखता कि क्या बनाया है, मैं उठा के डाल लेता हूँ। बिकॉज हम सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल के लिए हैं, अपने लिए नहीं हैं। एग्जैक्टली तो अगर सोशल को ही हम वैल्यू नहीं देंगे तो वो हमें कहाँ से वैल्यू देंगे? दिस इज़ ऑल। अच्छा, सबसे क्रेजी एडिट, इतने सारे एडिट्स बनाते हैं, मैं फ़ैन पेजेस कभी खोल देता हूँ ना, तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से वो क्लिप्स ढूंढ के लाते हैं, हम डाल दें तो कॉपीराइट आ जाते हैं उनको आते भी नहीं। मैं उसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ फैंस को कि इतनी मेहनत से कहाँ से यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करते हैं, पहले उनके उसमें डेटा ख़त्म होते हैं, प्लस उसके बाद टाइम निकालते हैं, आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा प्रॉपर एडिट करते हैं। एडिट के साथ वो कुछ टेक्स्ट भी लिखते हैं उसमें, और सॉन्ग्स इतने प्यारे प्यारे उठाते हैं, डालते हैं, और नीचे कॉपीराइट के लिए क्लेम्स भी लिख देते हैं कि कॉपीराइट दंगल एंड ऑल। तो मैं खुद टेक्निकल मतलब कि इंजीनियर रह चुका हूँ, IT, आई वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई नो कि ये सारी चीज़ें करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है यार, और वो मेहनत आप लोग हमारे लिए करते हो, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच।
अच्छा, ये ज़रूरी है क्या? मुझे लगता है कि बॉलीवुड में, टीवी में 60-70% जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो इंजीनियर फील्ड से आए हुए रहते हैं। ऐसी ज़रूरी है क्या इंजीनियर्स? ये धारणा आज मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है ना कि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड होता है जो कि बहुत ही ओपन होता है, यू नो। मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, एंड इवन हमारे शो में जो मेरे फंटर बने हुए हैं वो भी इंजीनियर ही हैं। हाँ, बंटी जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो भी इंजीनियर है। तो क्या होता है कि एक इंजीनियर एक ऐसे बैकग्राउंड में रहता है जो कि कैंपस होता है, कॉलेज के कैंपस होते हैं, बहुत बड़े बड़े फेस्ट होते हैं, यू नो, बहुत बड़े बड़े नाटक, ड्रामा, सिंगिंग, फैशन शो, ये सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं कॉलेज में। मैं पहले इस टाइप का नहीं था, मैं एक्टर था ही नहीं, मैं मतलब एक्टिंग के बारे में सोचता भी नहीं था। मैं बहुत ही यू नो पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का, शांति से पढ़ो थोड़ा सा, यू नो। हाँ, लेकिन बचपन से एक शौक था कि मैं कविताएँ बहुत लिखता था। या मैं जब 13-14 साल का था तब से कविताएं लिखता हूँ। वो बात अलग है कि थोड़ी सी उटपटांग सी होती थी, लेकिन अब जो लिखता हूँ वो बहुत ही बेहतर। कुछ याद है आपको? कुछ सुनाना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैंने ये सफ़र करके एक कविता लिखा है जो कि अच्छे लेवल पे जाने के बाद उसे डेफिनेटली अच्छे से मैं किताब लिखूंगा अपना और उसमें उसे डिस्क्लोज़ करूंगा। तो एक उसकी पंक्ति है, सुना देता हूँ। ये सफ़र मतलब कि ज़िंदगी में सभी की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे वो गुमराह हो जाता है, यू नो। तो ये उसके ऊपर है। वो ये है कि ये सफ़र भूल भुलैयों का एक वो पना है, ये सफ़र भूल भुलैयों का एक वो पना है जहाँ कोई गुमराह करने वाला कहीं कोई अपना है। सो दिस इज़ ऑल। मतलब कि ये मैं उस मुद्दे पे लिखा हूँ कि क्या होता है कि एक लेवल पे हम जब पहुँच जाते हैं हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं अपने लाइफ में कि किस डायरेक्शन में जाए, एक्चुअली समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि जाना कहाँ है हमें, यू नो। तो उसके लिए ये लिखा था कि ये सफ़र रेगिस्तान के उस ऊंच नीच पर्वत के समान है जहाँ खड़े होकर यह निश्चय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि जाना कहाँ है। ये सारी चीज़ें आपको याद है यार। या मैं लिखते तो वेरी नाइस थिंग। या एक्चुअली मैं लोगों को बताते रहता हूँ, उनसे ज़्यादा मोटिवेट मैं खुद हो जाता हूँ, यू नो, बिकॉज मुझे याद आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। सो ये सारी चीज़ें मैं लिखते रहता हूँ। तो यही कहावत है कि मैं उस टाइप का था नहीं दैट टाइम, लेकिन कॉलेज में गया, सीनियर्स को देखा, यू नो, सिंगिंग कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, फैशन शो कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा यार ये सब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यू नो। मैं पढ़ाई लिखाई में तो हूँ लेकिन ये सब मुझे अच्छा लग रहा है, या इंटरेस्ट है। तो आई स्टार्टेड विथ सिंगिंग। पहले मैंने गाना शुरू किया। अब ये मत बोलना कि गा के दिखाओ। या मैं गा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड देन धीरे धीरे फैशन शो में मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे एक दो दोस्त थे जो कि बहुत ज़्यादा यू नो प्रो थे, तो उन्होंने सिखाया ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, और मैं फुल मतलब कुछ आना जाना नहीं, लेकिन हाँ फुल कॉन्फिडेंस से मैंने रैंप वॉक किया, लोगों की तालियां मिली, कॉलेज में चर्चाएं होने लगे, भाई बंदा तो पढ़ने में भी अच्छा है यार, फैशन शो भी करता है। तो मैं बोला अब और अच्छा बन के दिखाऊंगा। तो मैंने उसके बाद सीधा मतलब कि जो नेक्स्ट लेवल था मेरा, मैंने ये सोचा कि यार कुछ अलग करना है। फाइनल ईयर आते आते यू नो डांस एंड ऑल, मतलब कि यू नो ये सारी चीज़ें मैंने शुरू कर दी। नहीं मतलब आता नहीं था बट करना है, दैट्स इट। अब जब कॉलेज में टॉपर था, प्लेसमेंट हुआ, अच्छे जगह पहुंचा। मेरा ड्रीम था इंडियन नेवी, बट ड्यू टू बोलते ना कि 12th में मेरा परसेंट कम था, 60 नहीं था, तो उसकी वजह से इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इंजीनियरिंग में आई वाज टॉपर। तो टॉपर होने की वजह से मतलब इंडियन नेवी का या टॉपर होने की वजह से मैं इंडियन नेवी के इंटरव्यू में तो बैठ गया, लेकिन फाइनल राउंड में आउट हो गया बिकॉज 12th में परसेंट कम थे। तो मेरा वहाँ पे बोलते ना छंद से जो टूटे कोई सपना हुआ मेरी लाइफ में, जगह सूना सूना लगे काइंड ऑफ। एंड देन आई रियलाइज़ कि ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह के लिए बहुत सारी कंपनियाँ आई, बस वही 60 के नीचे तो हुआ नहीं। फाइनली पुणे के एक छोटे से IT फर्म में मैंने जॉब की कुछ महीने, एंड जॉब करके बैक टू मुंबई। 6 महीने जॉब की, मुझे जमा नहीं, बिकॉज मुझे जो चाहिए था R&D चाहिए था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज आई यूज़ टू डू रिसर्च काइंड ऑफ थिंग, यू नो। मतलब कि मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद था दैट टाइम, कि IT में क्या यूनिक प्रोग्रामिंग किया जाए, बनाया जाए, कि लोगों को थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं वो छोटी सी चीज़ थी मुझ में कि मुझे लोगों से निकलना है। मतलब अगर लोग हैं IT इंजीनियर, तो IT इंजीनियर में टॉप में क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा हमेशा से ये सपना था। तो मैं उसमें कुछ रिसर्च करना चाहा, लेकिन नहीं हुआ। फिर वो डेस्टिनी कहते हैं ना, जहाँ पे लिखी होती है वो चीज़ें खुद। बनना तो एक्टर था। मुंबई आया, कुछ दोस्त मिले, थिएटर ले गए, थिएटर में प्लेस देखा, मन किया कि यार करना है। एक फ्रेंड से बात की, वो थिएटर में रिक्वायरमेंट था एक कैरेक्टर का, उसने बोला तू कर ले, छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया। उसके बाद ये लगा कि नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ,
मैं नहीं कर सकता. आई स्टार्टेड बोलते हैं ना टेकिंग अ वर्कशॉप फ्रॉम एक्टिंग गुरु. मेरे गुरु हैं अरुण मित्रा, जो BNA के प्रोफेसर भी हैं. तो उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई बहुत ही, बोलते हैं ना, बारीकी से. तो मैं उनके पास आए दिनों जाना, छोटी छोटी चीज़ें सीखना, करते करते स्ट्रगल 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 एंड आई एम हियर टुडे. आप हमेशा से कॉन्फिडेंट थे? कॉन्फिडेंस. MS धोनी कहते हैं कि अ कॉन्फिडेंट गाय इज मच बेटर देन अ टैलेंटेड गाय. या मुझ में ऐसा था. वो कहावत है ना कि भीड़ देख के तो हर कोई डर ही जाते हैं, सिंपल सी बात है. तो डर तो लगा था, लेकिन अपनी काबिलियत पे हमेशा से एक ट्रस्ट था कि मैं ओवरऑल एक ही चीज़ जानता हूँ. मैं एक्चुअली बचपन से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फिल्में देखते आया हूँ. लाइक लक्ष्य हो गया, फिर उसके बाद अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना क्या श्रेयस तल पड़ेगा, दैट क्रिकेट बेस्ड. वो सारी फिल्में ना बहुत ज़्यादा मैं देखते धीरे धीरे बड़ा हुआ हूँ. तो मुझे पता था अच्छे से कि कहीं ना कहीं इंसान ही है जो हर एक चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ता है. भगवान तो आते नहीं हैं कि मैं कर दिया, हर एक चीज़ कर दिया, मैंने कर दिखाया. करना इंसान को ही है. तो मैं ये सोचता था ठीक है, ये किया, इसने किया, मैं भी कर सकता हूँ अपनी लाइफ में. तो हमेशा से एक मोटिवेशन ये था कि मैं कर सकता हूँ. और आज भी बोल रहा हूँ कि मेरा जो एम है, जो एम्बिशन है, आज भी मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपके साथ बोल रहा हूँ कि मैं करूँगा. क्या बनना है लाइफ में, मतलब कितना बड़ा बनना है? एक होगा ना कि यार ये लाइन है, इसके पार जानी है मुझे. इतना ही चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक कोने में, मतलब जो भी दुनिया है, हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक दूसरा इंसान मेरा नाम जाने, मैं कौन हूँ एज अ कलाकार. इंसान अगर मैं अच्छा हूँ तो ही एक अच्छा कलाकार बन सकता हूँ. इसलिए सबसे पहले इंसान अच्छा बनूंगा, उसके बाद कलाकार अपने आप ही बन जाऊंगा मैं. अरे क्या बात है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस. अच्छा ये बताइए कि जैसे हम छोटे से बड़े हो रहते हैं, हम किसी ना किसी को देखकर अपना आइडल बना लेते हैं कि यार मुझे ना इनके जैसा बनना है. अगर हम क्रिकेट फील्ड से किसी को चुनते हैं तो उनकी पर्सनालिटी हमें ऑप्ट करनी है कि यार इनका जो बिहेवियर है वैसा मैं बनना चाहता हूँ. जैसे जिस तरीके से ये लोगों से बिहेव करते हैं, जिस तरीके से बातें ये करते हैं, मुझे ऐसा करना है. तो आपके मन में ऐसा कौन सा पर्सन था कि जिसको देखकर आपको लगा यार ये बहुत अच्छा बोलते हैं, इनके जैसी पर्सनालिटी मुझे भी चाहिए? या एक्चुअली द वन एंड ओनली शाहरुख खान. मोस्ट कॉमन आंसर. या इट्स अ वेरी कॉमन, बिकॉज रीज़न है उसके पीछे. मतलब कि लोग बोलते हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ. मतलब कि मैं बहुत सारे सर के इंटरव्यूज़ एंड ऑल सारी चीज़ें देखी हैं. द सेंस ऑफ ह्यूमर ही हैज़, दैट्स अमेजिंग. बिकॉज एक इंसान को कब, कहाँ, किस वक्त, किससे, कैसे, किस रिस्पेक्ट से कहाँ क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से पता है. एंड ऑलवेज मतलब कि लाइक उनके बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हो गए. बहुत इवन मनोज बाजपेयी सर ने भी बोला था अपने एक इंटरव्यू में, अगर वो बंदा एक एक्टर नहीं होता तो आज वो जिस पोजीशन पे है वो बिजनेस में भी वही पोजीशन पे रहता, जस्ट बिकॉज कि उनका नेचर ऐसा है. मैं सबसे पहले तो उनसे यही चीज़ सीखता हूँ कि आपको इंसान कैसा बनना है. जहाँ बोलना है वहाँ पे ही बोलते हैं, फिजूल का बोलना नहीं है. एंड आई डोंट वांट कि मुझे फालतू की चीज़ों में पड़ना है. लाइक कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही है, बहुत लोग अपना फेम पब्लिसिटी के लिए वहाँ पे बोल देते हैं. आई डोंट लाइक दैट. मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया बस ये जाने कि आशीष दीक्षित एक कलाकार हैं, और एक बहुत अच्छा कलाकार. एक बहुत अच्छा कलाकार है. अगर कोई मुझसे मिल के जाए तो मैं अपने दिल से, जितना भी मेरा होता है अंदर से, मैं दिलो जान से उसे प्यार करूँ. चाहे वो आप हो, चाहे ये हो, कोई भी हो, दिल से प्यार करो, दिल से प्यार करो. क्या होता है ना कि इंसान जब जाता है, ज़िंदगी छोड़ के जब जाता है, उसके साथ कुछ नहीं जाता अलावा उसके कर्मों के. आप कर्म कर रहे हो, अच्छा, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुकर्म किए हैं, बट वो कुकर्मों को ओवरलैप करने के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है. वही बोल रहा हूँ, कुकर्म लाइक चलते चलते कुछ गलतियाँ हो गई, किसी को कुछ बोल दिए, बहुत सारे. लेकिन एक समय के हिसाब से मैच्योरिटी जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में आते जाती है ना, आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ क्या है, आप क्या कर रहे हो, लोगों को कैसी इज्जत देनी है, क्या करनी है, ये समय ही आपको सिखाता है. वो कहते हैं ना, जब ठोकर लगता है तो वही इंसान समझ जाता है कि एग्जैक्टली मुझे चलना कैसे है. सो दिस इज़ ऑल. अच्छा, जब आपने पेरेंट्स को बताया कि ये जो आईटी फील्ड है, आईटी इंजीनियरिंग फील्ड है, वो मैं छोड़ना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स बताया होगा आपने, क्योंकि माँ बाप ये चाहते हैं कि बेटा कहीं पर भी जाए लेकिन वो पढ़ाई करे, है ना, पढ़ाई को मत छोड़े, बाकी जो करना है आप करिए. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली मैंने आईटी छोड़ी नहीं थी, मैंने आईटी पूरी कंप्लीट की थी. या मैं टॉपर भी रहा हूँ फाइनल ईयर में. तो जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब करके पुणे से 6 महीने की जॉब करने के बाद मुंबई में आया, एंड देन माय डैड मतलब आस्क्ड मी कि
क्या है मतलब अभी आगे क्या करना है तुझे, जॉब वगैरह तो छोड़ दिया। सो वही तमाशा वाली फिल्म की जैसे हालत हुई थी, तो वो मतलब उसे समझ में नहीं आता, जॉब छोड़ के आ जाता है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरा यही था पापा को कहना कि पापा मुझे कुछ टाइम दो, मैं करता हूँ। तो मैं एक कॉल सेंटर टेक्निकल सपोर्ट ठाणे में था, वहाँ पे मैंने जॉब करनी शुरू की, मतलब नाइट शिफ्ट। एंड डे में मैं अपने एक्टिंग से रिलेटेड जो भी करना रहता था करता था। बिकॉज क्या था ना कि घर वालों को ना प्रूफ चाहिए, सिंपल सी बात है। कुछ तो मतलब कि आप अगर कुछ अलग करना चाह रहे हो तो पहले हिम्मत है तो करके दिखा, फिर बात करेंगे। तो थोड़ा बहुत करके हाँ करके दिखा। तो मेरा ये था कि मैं आईटी मतलब कि टेक्निकल फॉर्म में काम करते करते नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में काम करता था, क्योंकि मेरे मेरे फील्ड से टोटली अलग था टेक्निकल, क्योंकि मैं एक आईटी इंजीनियर था, मैं टेक्निकल सपोर्ट में काम कर रहा था। लेकिन मैं डे में ऑडिशंस वर्कशॉप ये सारी चीज़ें करते करते मैं बहुत सारे ऑडिशंस देता था। तो कहीं से एक दो लाइक होता ना स्टार्टिंग डेज में 1 डे 2 डे कैरेक्टर मिलते हैं। तो हाँ मेरा यही कहना था कि यार जो भी मिले एक बार लेता हूँ करता हूँ। तो मुझे 1 डे 2 डे कैरेक्टर मिला एक एसीपी अर्जुन करके, स्टार प्लस पे आता था 2013 14 15 में, 2 साल तक चला था। तो उसमें मुझे एक कैरेक्टर मिला था जिसका कि 3 दिन शूट था प्रॉपर। तो मैंने जब वो किया और मैंने फैमिली को बताया कि एक मैंने किया है, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता था कि क्या कर रहा है, मैंने पीएल सिकलेव ये सब डाल के 3 दिन मैंने वो किया। और जब वो टेलीकास्ट होने वाला था, कंपनी के आईटी फर्म वाले लोगों को भी बताया, ये बताया। तो कुछ मेरे दोस्त जो कि उस समय बन गए थे, बहुत अच्छे ग्रुप होती है ना, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, आशीष छोड़ दे, ये तेरे लिए नहीं बना है, तू जा यार तू जा यार इसमें। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बन गए थे, ज़िंदगी के सफ़र में मिले, अब कहाँ हैं नहीं पता, बट उन्हें तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सब की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। दोस्तों को पता होता है कि यार इस बंदे में कितना पोटेंशियल है। एग्जैक्टली तो उन्होंने बोला, फैमिली ने देखा तो डैड वगैरह का रिएक्शन अच्छा था, मतलब ठीक है अच्छा टीवी पे। और दैट टाइम आज से देखा जाए 9-10 साल पहले की जो लाइफ थी ना, मतलब टीवी पे आना इट्स अ बिग डील। आजकल ठीक है, आजकल होता है कि लोग कर रहे हैं काम या लोगों को ऑडिशंस पता चल जाते हैं। हमारे समय ऐसा नहीं था, हम तो भाई एयरटेल का पैक मारते थे और घूमते थे। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता था तो वहाँ पे जाते थे, कम से कम 100 लोग खड़े रहते थे ऑडिशंस के लिए, ऐसी हालत होती थी। आजकल तो ऑनलाइन ऑडिशंस भी हो जाते हैं। ऑनलाइन सब, लॉकडाउन के बाद तो सब घर से ही ऑडिशन हो रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि ये जो घर से ऑडिशंस होते हैं ना यार, एक एक्टर को बोल तो देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, भाई ऑडिशन बना के भेज दे, है ना। बड़े यार वो बंदा बनाया कैसे, लाइट चाहिए, अगर वो अकेला है तो यार कैमरा रखे कहाँ, जुगाड़ करके रखता है अपना, या लिया है स्टैंड एंड ऑल, खड़ा किया है, खुद ही रोल किया, खुद ही एक्शन किया। बड़ा डिफिकल्ट होता है यार कास्टिंग डायरेक्टर, सब लोग समझो बात को। बुलाए लो। या एग्जैक्टली मेरी आदत है, आप जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुझे कॉल करते हैं कि आशीष एक ऑडिशन है यार, ये आप बना के भेज सकते हो क्या, थोड़ा सा अर्जेंट है, मेकर्स को चाहिए। तो मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि भाई जस्ट गिव मी 1 डे, बिकॉज मुझे इनटू कैरेक्टर जाने के लिए वक्त लगता है। एंड इफ़ यू वांट ऑडिशन इन अ प्रॉपर वे, सो यार मुझे प्रोडक्शन में बुलाओ, मैं वहाँ पे ही दूंगा ऑडिशन। मैं आज भी प्रोडक्शन में ही जाके ऑडिशन देता हूँ, घर से नहीं बनाता। ये मेरा मतलब पर्सनल है भाई, बिकॉज क्या है कि जब वहाँ पे जाते हैं ना बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है हमें। वहाँ पे अगर गलती से क्रिएटिव हैं, कास्टिंग वाले हैं, तो वो खुद ही बताते हैं कि यार आशीष थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। अब घर से तो हम अपनी मूड से बना के भेज देते हैं, फिर वहाँ से कॉल आता है भाई थोड़ा सा अलग लेवल का मूड चाहिए, फिर वापस से कहाँ से बनाए, वापस से कहाँ से बनाए। सो ये मेरा फैक्ट रहता है। सो वही फैमिली को पता चला, फैमिली ने बोला कि यार अच्छा किया, ठीक है ये, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं बना है इंडस्ट्री, 1-2 काम मिल गया, अब आगे कैसे होगा। सो मैंने बोला नहीं, एक गाना है जिंदा फ्रॉम लुटेरा, इफ़ यू नो, उसमें एक है, मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे, कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो ज़िंदगी, ऐसे मरना है मुझे। सो ये मैंने ठान लिया था फ्रॉम दैट डे, आज भी वही ठाना हूँ और आगे भी वही ठानूंगा। सो मतलब मैं जिस किस्से को शुरू किया हूँ उसे बखूबी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से ख़त्म करके ही रहूँगा अपनी लाइफ में, सो दिस इज़ ऑल। लेकिन आजकल ना जो चीज़ें हो गई है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि शोज़ 3 महीने में बंद हो जा रहे हैं, 4 महीने में बंद हो जा। पहले कैसे शोज़ होते थे 8-8 9-9 साल, 10-10 साल, कुछ तो अभी भी चल रहे हैं, इतने सालों से शोज़ चल रहे हैं। एज एन एक्टर डू यू फील दैट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये सारी चीज़ें अगर हो रही है, शोज़ इतने कम वक्त में बंद हो जा रहे हैं, हमारा शो भी ऐसे हो गया तो? दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव क्वेश्चन एट ऑल, आई जस्ट नीड योर व्यूज़।
या बिल्कुल वो डर बनी रहती है अंदर बिकॉज देखो एक शो बंद होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हम ये फैक्टर नहीं ले सकते कि चैनल का इशू था, प्रोडक्शन का इशू था या एक्टर का इशू था, ये हम नहीं ले सकते। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एंड फैक्टर्स होते हैं जो कि एक शो बंद करवाने पे मतलब विचार विमर्श जो बोलते हैं करना पड़ जाता है या एक डर ये रहता ही है अंदर कि भाई शो अच्छा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं बट उसका अचानक से ही न्यूज़ आता है कि शो ऑफ हो जा रहा है एंड वो बहुत ही शॉकिंग रहता है, बहुत ही मतलब कि हार्ट ब्रेक होता है बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि जहाँ तक मुझे पता है कि देखो मैं माता रानी भगवान से एक ही चीज़ मनाता हूँ कि यार ये 150-200 लोग मिलके एक शो बनाते हैं, चाहे क्रू मेंबर हो, कास्टिंग हो, ये सबकी रोज़ी रोटी 150-200 लोगों की एक शो के दम पे चलती है, ये पल में ख़त्म हो जाती है। तो मैं अभी जो भी शो कर रहा हूँ मैं ऊपर वाले एंड माता रानी भगवान जी भोलेनाथ सबको यही बोलता हूँ कि भगवान जी ये सब आपके हाथ में है। हमें नहीं पता कि हम किसके नसीब पे बैठ के खा रहे हैं इस वक्त, ये 150-200 लोगों में से हमें नहीं पता किसकी नसीब अच्छी है कि हम बैठ के खा रहे हैं, मेरा अच्छा है या सामने वाला या स्पॉट दादा या वो टेक्नीशियन का अच्छा नसीब है कि उसका चल रहा है, उसके दम पे हमारा भी चल रहा है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चैनल का हो, एक्टर्स का हो, क्रू मेंबर का हो, क्या हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। सो ये तो आज तक कोई भी चैनल, कोई भी प्रोडक्शन ये क्लियर नहीं किया है कि शो क्यों बंद होता है। कुछ स्टोरी लाइन में अप एंड डाउन होता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, चीज़ें अच्छी नहीं रेट कर रही है, लोगों के ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, रेटिंग कम हो रहे हैं, व्यूवरशिप कम हो रहे हैं, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे उन लोग एक प्लॉट बना लेते हैं कि बंदी करना है बिकॉज बहुत सारे शो लाइनअप में रहते हैं, इसलिए दैट इज़ पॉइंट कि बहुत सारे शो लाइनअप रहते हैं। आजकल शोज़ एम ही नहीं बन रहे हैं, शोज़ में बहुत सारे पहले उन्हें पता है कि ये शो आ रहा है, ये इतना चल रहा है, ठीक है, जो शो नहीं चल रहा है हटाओ, दूसरा शो लाओ। तो चैनल भी अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन भी अपना काम कर रहा है, एक्टर भी अपना काम कर रहा है, कोई गलत नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन बहुत सारे एक्टरों को ऐसा लगता है बहुत गलत किया गया हमारे साथ। सी सिंपल सी बात है। मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज क्या है ना कि इतने समय हो गए मुझे, मैं हर बार यही सोचता हूँ यार बंद क्यों हो गया यार, ये हो गया, लेकिन सोच के क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हम अपने आप को हार्म करते हैं, हम नेगेटिविटी फैलाते हैं। 10 लोगों से बात करेंगे, 10 लोगों को बोलेंगे यार ये हो गया, यार चैनल में ये हो गया, शो में। नेगेटिविटी फैला के कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना पॉजिटिव वाइब रखो, भगवान खुद आपको सारी चीज़ें देगा, आपकी झोली में भर देगा। दिस इज़ ऑल, मैं तो यही अब मान के चल रहा हूँ। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप करो अपनी लाइफ में, आपको बहुत सक्सेस दे, माता रानी दे, भगवान दे, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थोड़ा सा लंबा चैट करना था हमें, लेकिन चलो फिर कभी थोड़ा सा बहुत सारा कंटेंट बच गया है वो हम बाद में ले लेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे बज़ूका के साथ गाइस, बज़ूका के स्टूडियो में। या बज़ूका के स्टूडियो में। इस बार तो ये हमारे सेट पे आया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग बज़ूका टीवी।